तो दिल में जब से सब कांग्रेस को ही दिया भाई सब। अच्छा, आप जन्म से कांग्रेस को देते हैं? जब सूरज संभाले थे ना, जब से कांग्रेस में ही हम तो। अब ये पहली बार है आप कांग्रेस से अलग जा रहे हैं? पहली बार है। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी? आता नहीं है विजेंद्र साहब। अच्छा, पार्षद है ना, पार्षद। हाँ। ये लोग है ना, यहाँ मुसलमानों से मिलने नहीं देते उसको। विजेंद्र रोड़ा की वजह, खुद की वजह से नहीं, पार्षदों की वजह से बिगाड़े ज़्यादा। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं दशरथ11। अभी मैं मौजूद हूँ झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 35 में और हमारे साथ कई सारे युवा यहाँ पर, क्योंकि झुंझुनू में उपचुनाव, हर जगह उपचुनाव की चर्चा है। यहीं पर इसी वार्ड के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर किसका माहौल है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। रामचंद्र, क्या हाल है आपके? बस अच्छे हैं। पता है झुंझुनू में उपचुनाव है? हाँ जी। कौन से नेता को पसंद करें आप? अपने तो भामू है। क्यों भाई, बाम्बू में क्या खूबियाँ देखते हैं आप? अब खूबी तो मालूम नहीं है, लेकिन अपने भामू है। लेकिन आप जैसे वोट दे रहे हो तो उनमें कुछ अच्छा ही देखी होगी ना आपने? अच्छा ही देखिए, जब तो भामू है। लेकिन बाम्बू तो पिछली लगातार हारते आ रहे 2 बार। लेकिन नहीं हारेगा। इस बार नहीं हारेंगे? नहीं हारेगा, पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? 100%। क्या नाम है भाई साहब? कासिम अली। हाल चाल है कासिम भाई? बढ़िया है। क्या काम करते हो? से व्यापार करते हो। अच्छा, विधानसभा उपचुनाव में आप झुंझुनू में कौन से नेता को पसंद कर रहे हैं? राजेंद्र गुड्डा। राजेंद्र गुड़ा की इतनी चर्चाएं क्यों है? क्या देखते हैं आप खूबियां उनमें? सही आदमी है वो। अच्छा, अच्छा कांग्रेस आदमी है। कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले भी अच्छे, लेकिन वो यहाँ काम नहीं करते झुंझुनू में। भाजपा कांग्रेस तो वाले? अच्छी है। भाजपा को कभी आपने वोट ही नहीं दिया, अच्छा, क्या पता पड़े। कांग्रेस को कब, कितने साल तक वोट दिया आपने? मैं तो दिल में जब से सब कांग्रेस को ही दिया भाई सब। अच्छा, आप जन्म से कांग्रेस को देते हैं? जब सूरज संभाले थे ना, जब से कांग्रेस में ही हम तो। अब ये पहली बार है आप कांग्रेस से अलग जा रहे हैं? पहली बार है। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी? आता नहीं है विजेंद्र साहब। अच्छा, आपने हमारे पार्षद है ना, पार्षद। हाँ। ये लोग है ना, यहाँ मुसलमानों से मिलने नहीं देते उसको। अच्छा, अब पार्षद ही आपको बीच में आ रहे, वरना डायरेक्ट आप मिल क्या उनसे मिल लेते, वही उनको बताते थे कि ये सब कुछ सही है यहाँ। और सारा पार्षदों की वजह से हो रहा है? उनकी वजह से बिगाड़ है ये झुंझुनू में ज़्यादा। तो विजेंद्र रोड़ा की वजह, खुद की वजह से नहीं, पार्षदों की वजह से बिगाड़े ज़्यादा। ये क्या है, मोहल्ले में किसी से मिलने भी नहीं देते, किसी से बात नहीं करने देते। ये खुद ही चुनाव होते ना, उससे मिलके सारा। ओला जी तो कह रहे हैं पार्षद हमारे साथ है, तो जनता भी हमारे साथ होगी। उसके साथ पार्षद भी नहीं है आपकी बार। पार्षद भी मोहल्ले में ये बोल रहे हैं, आपको अच्छा लगे उसको दो वोट, ये बोल रहे हैं। अच्छा, पार्षद मोहल्ले में क्या बोल रहे हैं? बोला जो आपको जो अच्छा लगे ना, उसको दो वोट। अच्छा, ओला जी तो कह रहे हैं पार्षद हमारे साथ में। तो पार्षद हो गए ओला जी के साथ, लेकिन जनता तो नहीं है आगे। अब आप ट्राई कर रहे हैं ना, आपको पता नहीं चल रहा क्या? पार्षद को भी तो जनता ने चुन के भेजा है। वो भेजे थे, लेकिन अब क्या है, मेरे नौजवान बच्चे हैं ना, वो समझदार हो गए। जैसे नौजवान नहीं क्या, ये किसी के चक्कर में चढ़ने वाले नहीं। अब ये अच्छा, गुड़ा में आप क्या खूबियाँ देखते हैं? गुड़ा भाई साहब अच्छा आदमी है वो। जैसे मोहल्ले में इधर उधर कोई लफड़ा होता है ना, तो आ जाते हैं वो। मैं बताऊं आपको, विजेंद्र कभी भी, अभी जो चुनाव हुआ ना, लोकसभा का चुनाव जीत के गए, इस मोहल्ले में क्या झुंझुनू में पता नहीं है कि चुनाव किसने जीता, कहाँ जीता, कौन जीता, अभी तक उन्हें शक्ल नहीं दिखाई आगे। आपके मोहल्ले में विकास की क्या कमियां देखते हैं आप? विकास की कमी है, है ही कोई नहीं विकास। कमी क्या बताऊँ, कुछ होया तो देख लो। ये तो LNT अरे वो रोड तोड़ी थी ना, बे रोड करके गए, बाकी तो देखो सड़ान की थी मोहल्ला में। हमारे पीछे जाके देखो थे ड्रम, वो सामने जाके देखो, तारे सामने पड़ा, देखो मोहल्ला लगाया, विकास है। चुनाव में कौन से नेता को आप पसंद कर रहे हैं? कैसा माहौल है इस बार? हम परिवर्तन के साथ हैं। क्या परिवर्तन चाह रहे हैं आप? इस बार झुंझुनू विधानसभा के अंदर ओड़ा परिवार, जो ओड़ा कांग्रेस है, उससे मुक्ति चाह रहे हैं हम। ऐसा क्यों, क्या हो गया ऐसा? अभी झुंझुनू के अंदर इन ओड़ा परिवार ने कितने सालों से यहाँ पर राज किया है। अभी तक माइनॉरिटी के लिए कोई काम नहीं किया है, जिससे कि माइनॉरिटी के युवा आगे बढ़े। उर्दू के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैंने CM ने उनको ज्ञापन दे रखा है, लेकिन वो क्या करते थे, मंत्री के टाइम पे उनका ये हाल था कि वो ज्ञापन लेते थे, जेब में डालते थे और चले जाते थे। अनीस भाई, तमाम लोगों के दिलो दिमाग में ये सवालिया निशान आप कह लें एक तरीके से, कि 70 साल तक माइनॉरिटी के लोग कहाँ थे, अब एक तरीके से एकदम से कैसे खिलाफ हो गए? ऐसा क्या हो गया? देखो, पिछले चुनाव के टाइम पर झुंझुनू विधानसभा के अंदर एक आवाज़ उठी थी विजेंद्र ओड़ा के विरोध में, कि विजेंद्र ओड़ा ने हमें कुछ नहीं दिया है, ना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, न कुछ चिकित्सा क्षेत्र के अंदर में अच्छा काम किया है। तो इसलिए वो जो पिछले चुनाव के अंदर उनके विधानसभा चुनाव में जो चिंगारी उछली थी, वो इस बार उपचुनाव के अंदर आग बनकर बिखर गई है, जिसका परिणाम यह है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है अमित ओड़ा, उसको ये नहीं पता कि झुंझुनू विधानसभा के अंदर कितने राजकीय महाविद्यालय है। वो
जो झुंझुनू का सबसे बड़ा महाविद्यालय है RR मुरारका और सेठ मोतीलाल कॉलेज, ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसको ये नहीं पता कि वो ट्रस्टी कॉलेज है क्या है, तो वो क्या विकास कराएगा हमारा। तो ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने यहाँ झुंझुनू विधानसभा के अंदर झुंझुनू की जनता को थोप दिया है, तो इसका विरोध सबसे ज़्यादा है। अच्छा, तो अब आप परिवर्तन चाह रहे हैं, आप ओला परिवार की मुखालिफत कर रहे हैं, तो ओला के अलावा आपके पास 2 ऑप्शन है, उनमें से आप कौन सा पसंद करने चूज करने जा रहे हैं? देखो, मेरी तो राय ये है कि हमें राजस्थान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इधर भी और सेंटर के अंदर, तो उनके साथ भी जाना चाहिए। लेकिन जनता का जो रुझान है फिलहाल, जो माइनॉरिटी के युवाओं का खासकर, तो वो है सबसे ज़्यादा राजेंद्र सिंह हुड्डा के पास। और लोग बाग अभी जो कांग्रेस ने एक अफवाह बना रखी है कि राजेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ती है, किसी बी टीम के सहारा नहीं लेती है, ठीक है। और दूसरी बात मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि राजेंद्र सिंह हुड्डा कुछ समय पहले आप ही का साथी था, आप ही के साथ था, लेकिन आपके भ्रष्टाचार और आपकी जो नीतियाँ थी उसके कारण उसने आपको लात मारी और आपकी सरकार गिराने का काम किया है। तो अनीस भाई, राजेंद्र सिंह हुड्डा लगातार झुंझुनू विधानसभा में 6 महीने से एक्टिव है। एक 6 महीने को और एक 70 साल से जो कांग्रेस वाले मेहनत कर रहे हैं, उस 70 साल को पीछे छोड़कर 6 महीने की जो मेहनत है वो आगे निकल चुकी है। ऐसा क्या कुछ देखने को मिला है, ऐसा क्या रीज़न रहा उसके पीछे? देखो, 6 महीने से माइनॉरिटी SC ST के साथ जो शोषण हुआ है, चाहे वो किसी भी ने किया है, जिसने भी समाज ने जो भी किया है, तो उसमें सबसे पहले राजेंद्र सिंह हुड्डा लोगों के साथ रहा है, लोगों के दुख तकलीफ में उसने लड़ा है। अभी जो कुछ समय पहले नौलगढ़ के जो डुलोद के अंदर जो घटना हुई थी, रात्रि को सब मुसलमान जो मतलब झुंझुनू का वो सोया हुआ था, लेकिन राजेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ खड़ा था, उसने लड़ाई लड़ी। उसकी डेड बॉडी जो प्रशासन की जो रवैया था वो हमने भी देखा था, टीवी के अंदर लाइव भी देखा था हमने, क्या रवैया था। प्रशासन JCB के जरिए उसको दफनाने की कोशिश कर रहा था, जो नौलगढ़ का प्रशासन था, पुलिस प्रशासन जो भी, तो वो रवैया इस तरह का था कि वो एक तानाशाही रवैया था। उस तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, वो राजेंद्र सिंह हुड्डा था। इसलिए माइनॉरिटी के जो युवा है उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित है। अभी कुछ समय पहले की घटना है कि पिपड़ी चौक के अंदर जो घटना हुई थी उसमें भी राजेंद्र सिंह हुड्डा पहले था। अभी सभापति नगमा बानो जी का जो कॉम्प्लेक्स टूट रहा था, तो उसमें भी राजेंद्र सिंह हुड्डा नहीं खड़ा हुआ। नगमा जी तो कह रही है कि MP साहब थे हमारे साथ। तो MP साहब थे, तो MP साहब कहाँ थे? उनका ये कहना है। तो MP साहब कहाँ थे? आए तो नहीं। MP साहब का बेटा आ जाता। अगर लोग बाग कह रहे कि MP साहब वहाँ मौजूद लोकसभा के अंदर थे, दिल्ली थे, वहाँ थे, तो MP साहब का कोई प्रतिनिधि नहीं है क्या? उनका ये कहना है कि MP साहब जो काम करते हैं वो दिखा के नहीं करते। MP साहब ने काम क्या किया है? MP साहब ने कुछ काम नहीं किया है। MP साहब सिर्फ बातें करते हैं। MP साहब बोलते हैं कि हमने सड़क गिरवा दी, हमने CSC PSC हमने चालू करवा दिए। तो मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इतने साल हो गए आपको, हम वोट दिया है, 2 बार आप मंत्री बन गए, 4 बार आप विधायक बन गए, आपके फादर साहब बन गए, केंद्रीय मंत्री रह गए, तो ये सड़कें चाहिए क्या जनता को? आपने रोजगार के क्षेत्र में क्या काम किया है? रोजगार कौन से दिलाया है? ये सड़कें, पहले तो मैं आपको इस सड़कें की भी सच्चाई बता देता हूँ। पहले तो वो हमारे शहर के जो सभापति नगमा बानो जी, उनका कल भाषण दे रहे थे कि हमने सड़कें गिरवा दी, विजेंद्र जी के कहने पे हमने, विजेंद्र जी के सहयोग से हमने सड़कें गिरवा दी। तो नगर पालिका का बजट अलग होता है सभापति जी, आपको 33 पार्ट से दिया है माइनॉरिटी ने, तब आप उस सीट पे बैठी हो। आपका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि आप ये सड़कें गिरवाओ, स्ट्रीट लाइट लगाओ। विधायक का काम थोड़ी स्ट्रीट लाइट सड़कें गिरवाने का। अब आगे बहुत जल्द नगर परिषद के चुनाव भी है, क्या देखते हैं आप उनमें? कैसा माहौल चाहेंगे, किसे पसंद करेंगे? उसके अंदर परिवर्तन करेंगे, उसी के भी अंदर भी, क्योंकि अभी जो माहौल देख रहे हैं हम, जो माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, जो युवा है, उनके साथ में जो ये पार्षद जो ओला परिवार के साथ में हैं, उनको आना चाहिए, युवाओं की आवाज़ सुनना चाहिए। और विजेंद्र जी को खुद को आना चाहिए, पूछना चाहिए कि भैया आपको मेरे से क्या नाराजगी, इसको मैं दूर करूंगा। वो आते नहीं हैं लोग। आप कौन सी सरकार में विकास ज़्यादा देखते हैं, कांग्रेस या भाजपा? देखो, अगर विकास की बात करें तो झुंझुनू के अंदर सुदेश शेरावत जी के टाइम पे बहुत विकास हुआ था। झुंझुनू के अंदर जो हमारे भाजपा के जो सभापति की जाए 2014 से 24 तक
मोदी लहर थी और उसमें सांसद जो है वो भाजपा के ही थे और बजट ज़्यादा केंद्र से आता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे विकास को लेकर? देखो, संतोष सेलावत जी हमारे जो यहाँ पर सांसद थी उस टाइम पे बहुत काम हुआ है। अभी जो हमें विजेंद्र जी तो अभी अभी बने हैं और हमने इनको ज़्यादा लोकसभा में 1 या 2 बार ही देखा है बोलते हुए, और हमें क्योंकि हम तो इनको जानते हैं, छोटे से तब से जानते हैं हम इनको। ये विधानसभा में नहीं बोल पाए, ये लोकसभा में हमारी क्या आवाज़ उठाएंगे और क्या बजट लेके आएंगे। ये अभी जो रेलवे स्टेशन का काम है ये नरेंद्र जी के द्वारा करवाया गया है। नरेंद्र जी जो हमारे पूर्व सांसद हैं उनके द्वारा कराया गया है। विजेंद्र जी ने तो ये सिर्फ काम किया है तो सिर्फ सड़कें गिरवाई है। वो सड़कें इसलिए गिरवाई है क्योंकि पिछले चुनाव में इनको पहले भनक लग गई थी कि माइनॉरिटी के लोग जागरूक हो गए। आपको क्या लगता है उपचुनाव में कांग्रेस का पहला नंबर है या फिर दूसरा या तीसरा दे रहे हैं आप? कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है, किधर भी कोई माहौल नहीं है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। मैं आपको अभी भी आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। 70 साल से मुसलमानों को ठगा है। बाबरी मस्जिद के नाम पे ठग लिया। बाबरी मस्जिद का मामला देख लो, नरसिम्हा राव थे और राजीव गांधी थे उस टाइम पे, उसमें जो ताले खुले उसके बाद इस देश का माहौल बना। क्या नाम है? अहमद कुरैशी। अहमद भाई, उपचुनाव में कौन से नेता को पसंद कर रहे हैं आप? राजेंद्र सिंह गुड्डा। क्यों भाई राजेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों पसंद कर रहे हैं आप? क्योंकि झुंझुनू में अभी हमारे सामने 4-5 वाक्य ऐसे हो गए हैं कि माइनॉरिटी के लिए राजेंद्र सिंह गुड्डा ही आगे आए हैं। कोई भी काम हो चाहे, और किसी नेता को, मंत्री को नहीं देखा हमने राजेंद्र सिंह गुड्डा के अलावा। तो आपकी कास्ट तो कांग्रेस के साथ रही है हमेशा, इस बार क्यों आप खिलाफ हो रहे हैं? कास्ट 70 साल से सो रही थी, अब जाग गई है। अब कांग्रेस का पूर्ण बहुत लेट आंख खुल गई ना, चाहे लेट खुलो चाहे जल्दी खुलो, लेकिन खुल गई। कांग्रेस का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। जनता कांग्रेस तो कह रही मुसलमान हमारे साथ में। कहने से तो मैं भी कह दूंगा कि मैं भी कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। कहने से क्या होता है, जब मशीन के सामने जाएंगे वोट डालने तब पता लग जाएगा कि कौन किसके साथ था। आपके वार्ड में ज़्यादा किसका माहौल है यहाँ पर? राजेंद्र सिंह गुड्डा एक तरफा। कितने वोट है आपके वार्ड में? 1100। 1100 में से गुड्डा को कितने दे रहे हैं आप? 900 वोट गुड्डा को। अच्छा, बाकी वाले कांग्रेस को? थोड़े डिवाइड हो जाएंगे, बाम्बू जी को भी जाएंगे और विजेंद्र ओला। बाबू जी को कितने दे रहे हो आप? हमारे में तो नहीं है, वार्ड में से नहीं आए, वार्ड में से आएंगे 30-40 वोट।